अस्सलाम वालेकुम। साइंसदानों का मानना है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है। आज की वीडियो का टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी क्या है। इसके मुताबिक क्या वाकई ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है? क्या इस कायनात का कोई खालिक नहीं? कुरान इस बारे में क्या कहती है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कायनात का वजूद कैसे आया, इस पर काफ़ी थ्योरीज आईं, लेकिन 3 को पजीराई हासिल हुई: पल्सेटिंग थ्योरी, स्टडी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी के मुताबिक कायनात में लगातार इजाफा जारी है जो किसी भी वक्त रुक सकता है और एक ख़ास हालत में दोबारा शुरू हो सकता है। स्टडी थ्योरी के मुताबिक कायनात में कहकशाओं की तादाद एक जितनी है और नई आने वाली कहकशां इसकी जगह लेती है जो पहले कायनात से निकल चुकी है। और तीसरी थ्योरी बिग बैंग है जो सबसे ज़्यादा मशहूर और वसी हलकों में मानी भी जाती है। बिग बैंग का नज़रिया यह है कि कायनात एक अजीम धमाके से वजूद में आई, यानी खुद वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के हज़ारों हिस्से के बराबर नहायत खफीफ जगह में कैद था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करदा तवानाई से ज़्यादा, तो कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानिब खींचने के बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज़ था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से ये कायनात तेज़ी से फैलने लगी। अगर हम इस्लामी अकीदे की बात करें तो कुरान हमें वाज़े तौर पर कायनात के फैलाव के बारे में बताता है। हमने आसमान को एक ख़ास कुदरत से बनाया और यकीनन हम वसत पैदा करने वाले हैं। मतलब इस कायनात की तख्लीक और मुसलसल वसत पजीर होना खुद ब खुद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला ही इस कायनात को अपनी कुदरत से बनाने वाले हैं। दुनिया में होने वाले सब तसरफात अल्लाह ही की तरफ से हैं और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। और जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किए हैं, क्या वो कादिर नहीं कि इन जैसे आदमियों को दोबारा पैदा कर दे? ज़रूर कादिर है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका तो मामूल ये है कि इस चीज़ को कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। ये आयतें साबित करती हैं कि कायनात अज़ल से नहीं थी बल्कि इसको अल्लाह ताला ने अपने कुन से तख्लीक किया। अगर ज़िद को एक तरफ रख कर इंसाफ से देखा जाए तो बिग बैंग का नज़रिया मुनकरीन खुदा की तारीद नहीं तरदीद कर रहा है। कायनात अदम से वजूद में आई नहीं बल्कि लाई गई है। इसके पीछे अल्लाह की कुदरत का दखल है जिसने तख्लीक के इरादे से अपने कुन के ज़रिए इसको वजूद बख्शा और पाए तकमील तक पहुँचाया। 13.8 अरब साल पहले न ये सूरज था, न ये सितारे, न ये कहकशां, न ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हेलेनियम की तादाद ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैसें सिकुड़ने लगीं और सिकुड़ते सिकुड़ते काफ़ी गर्म इजसाम की शक्ल इख्तियार कर गईं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। मज़ीद इन सितारों के आसपास जहाँ गैसेस की मिकदार कम थी, वहाँ भी गैसें सिकुड़ती गईं और गर्म इजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से इस सितारे के गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। इन इजसाम को हम सितारे कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से झुरमुट की शक्ल इख्तियार कर गए और इस तरह कहकशाएँ वजूद में आईं। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशां में है, इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया क्योंकि इसके बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। जब ज़मीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। ज़मीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिश फ़शा फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो ज़िंदगी भी जन्म लेती गई। तब न कोई इंसान था न जानवर, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानदार यानी बैक्टीरिया तक का वजूद ना था। लेकिन तब भी ज़मीन पर इन सब को जन्म देने वाले अनासिर यानी मादनियात मौजूद थे। फिर कीमियाई इर्तिका का आगाज़ हुआ जिसमें इन मादनियात के छोटे सेल्स मिले और मॉलिक्यूल्स बने
اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے سیلز وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر سیلز 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے کیمیائی ارتقاء یعنی مادے سے سیل بننے کا عمل تھمتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ یہ ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کے جوڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والے ارتقائی عمل بہت سے سیلز پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد خشکی میں رہنے والے جاندار، جن میں میڈک بھی شامل ہے، بنے۔ پھر رینگنے والے جاندار جن میں چھپکلیاں، مگرمچھ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر پرندے، اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور، بھیڑ، بکری، گائے، انسان وغیرہ شامل ہے۔ کائنات کی تخلیق کے وقت اتنا عظیم دھماکہ اور اس کے بعد پے در پے تبدیلیاں کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، یا یہ سب بغیر کسی خالق کے خود وجود میں نہیں آ سکتا، جیسا کہ منکرین خدا کا گمان ہے، بلکہ ان سب کے پیچھے ایک ذات عالی ہے جو عظیم طاقت اور قدرت کا مالک ہے، جس نے اس جہاں کو بنایا اور منظم طریقے سے اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے اور ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا؟ یعنی زمین و آسمان ابتدا میں سب ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کھول کر جدا کر دیا۔ جیسا کہ سائنس کا کہنا ہے کہ ابتدا میں دنیا ایک مادے میں قید تھی جو دھماکے کے بعد پھیل گئی۔ بگ بینگ نظریہ اور اس قرآنی ترجمے میں مطابقت واضح ہے کہ دنیا ازل میں عدم تھی، پھر اس کو وجود میں لایا گیا، اور وجود میں لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔